हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये हमारा चैनल है देसी सिंधी कुज़िन। आज हम बना रहे हैं तिल की चक्की, जिसमें हमें चाहिए, अगर आपके पास 500 मिलीग्राम अगर हैं तिल, तो आपको 1000 ग्राम चाहिए चीनी। मतलब तिल से थोड़ी ज़्यादा चीनी हो। और वो पहले हमें चीनी का शीरा बनाना है। बिल्कुल आराम से काफ़ी देर में ये शीरा बनेगा। शीरा बनाने के बाद हम इसमें तिल मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप अलसी के बीज भी मिक्स कर सकते हैं। अलसी के बीज जो है वो उनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। वो बच्चे ऐसे नहीं खाते किसी और चीज़ में, तो इस चक्की में तिल के उनको पता नहीं चलता, वो फिर अलसी के बीज भी खा जाते हैं। और ये सर्दियों की खुराक है। सर्दियों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको रात को ज़्यादा पेशाब की तकलीफ़ है, बार बार पेशाब आता है, तो वो खाली तिल भी खा सकते हैं। अगर उनको शुगर है तो वो चक्की ना बनाएं। और ये आप चक्की जो है बड़ों को, बच्चों को, सबको दे सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छी है। तिल में बहुत अच्छे मात्रा में जो है ना, वो हाई लेवल का इसमें कैल्शियम है और बहुत सारी दूसरी ताकत की चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर ये आप उनको सर्दियों में देंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ताकत वाली चीज़ है और शौक़ से खाते हैं बच्चे। या तो आप इनके लड्डू बनाएं या चक्की बनाएं। जी गाइस, तो हमने अभी शीरा बन गया है। इसमें हमने तिल और अलसी के बीज मिक्स किए हैं। मैंने अलसी के बीज थोड़े से मिलाए थे, इसमें ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे तिल हैं। आप चाहें तो वाइट तिल और ब्लैक तिल दोनों मिक्स कर सकते हैं। ये वाइट तिल हैं और अलसी के बीज हैं। अब इसको अच्छी तरह शीरे में मिक्स करना है। और ये बिल्कुल ठंडा नहीं होने दें, गरम गरम जो है ना वो हमें फिर बेलना है। इसको बेलन पे और चकले पे आपको ऑयल लगाना है। ऑयलिंग करके उसके बाद आप इसको रोटी की तरह बेल लें। और लड्डू बनाना चाहें तो लड्डू बनाएं। तो गाइस देखें, मैंने अभी इस पे ऑयलिंग की है, चक्रे पे भी और बेलन पे भी। इसको अच्छी तरह ऑयलिंग करें ना तो वो चक्की फिर उस पर चिपकती नहीं है। आराम से वो रोटी की तरह आप बेल लें इसको। ये गरम गरम होता है, अगर ठंडा हो गया तो फिर ये मैनेज नहीं होगा। तो इसको गरम गरम बेल लें और उसको फिर कटिंग करके आप किसी जार में भर के रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो पीसेस करके इसके, और फिर जार में रखना है इसको। ये इसको आपको बहुत, मतलब रोटी की तरह ही पतला रखना है, मोटा नहीं रखना। अच्छी तरह बेल लें इसको, पतला पतला रोटी की तरह बेल लें इसको। जब ठंडा हो ना ये, तो फिर आप इसके पीसेस करके और जार में रख दें। अगर आप और दूसरा शेप इनका होता है, वो आप बिस्किट की तरह बना लें या आप, लेकिन ये गरम गरम ही मैनेज करना है। ठंडा हुआ तो उस शेप पे नहीं आएगा। ये अभी तो बहुत गर्म है, इसको हाथ लगाने में हाथ जल रहा है, इसलिए थोड़ा इसको ठंडा होने दें, फिर ही ये प्लेट में आएगा। और इसकी फिर कटिंग कर लें आप। जब अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ये, इसलिए नरम नरम भी है। जब ठंडा हो जाएगा ना तो बिल्कुल ये पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। पत्थर की तरह तो नहीं, नॉर्मल हो जाएगा बस। अभी ये नरम है, फिर नरम नहीं होगा। अब हम दूसरा शेप दे रहे हैं लड्डू का। तिल के लड्डू बनाने के लिए लड्डू की तरह शेप दें या और बिस्किट की तरह शेप दें। ये बच्चों को इस स्टाइल में पसंद होते हैं, लड्डू के शेप में और बिस्किट के शेप में। आप हाथों में हैंड ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। बहुत मुश्किल से, लेकिन ये है कि बन जाते हैं। थोड़े हाथ चलते हैं, लेकिन ये लड्डू की शेप में बन जाएंगे। तो मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मुझे लड्डू की तरह बना के दें और बिस्किट की शेप में।
वैसे मैं बिल्कुल सिंपल चक्की बनाती हूँ, बेल के रोटी की तरह। फिर उसके पीसेस कर लेती हूँ। ये पूरी सर्दियाँ आप बच्चों को बना के दे सकते हैं। बना के आप जार में भर के रख लें, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। हमारे घर में तो ये बहुत बनती है। आप चाहें तो तिल के अलावा अगर और कोई ड्राई फ्रूट आपको पसंद है तो आप उसकी भी इसी मेथड से बना सकते हैं चक्की। ऐसे ही चीनी का शीरा बना के और उसमें आप ड्राई फ्रूट डालें। बादाम का बनाएं, काजू का बनाएं, या भुने हुए चने उनकी बनाइए। मैंने भुने हुए चनों की बनाई है, एक पीसेस उसके किए हैं, और एक तिल की बनाई। वो भुने हुए चने की मैंने पहले बना के रखी थी। जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो वो ड्राई फ्रूट अगर किसी को सूट नहीं करता तो वो चने की भी बना के खा सकते हैं। ये हमारी चक्की का फाइनल रिज़ल्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।